वेलकम बैक टू माई चैनल। मैं हूँ अपने प्यार से दोस्तों की प्यारी सी फ्रेंड प्राची। 5 बज गए और मैंने पानी गर्म करने के लिए गीज़र ऑन कर दिया उस वाले बाथरूम का, ठीक है। और इस रूम में आके बात कर रही हूँ। इलू और सो रहे हैं, छुट्टी है आज तो थोड़ा सा सोएंगे आराम से, इसलिए। तो चलो ब्रश व्रश करती हूँ, नहाती हूँ, उसके बाद मिलती हूँ। सो गाइज़, जैसा कि आपको पता है आज इनका वीकली ऑफ है, बट मेरा कोई वीकली ऑफ नहीं होता है। मैं अपना वीकली ऑफ नहीं रखती हूँ क्योंकि इनके वीकली ऑफ के दिन हमें ढेर सारे काम करने होते हैं, मार्केट के भी करने होते हैं। अब मार्केट का काम करने के लिए ज़रूरी है कि घर का काम जल्दी से हो जाए, और घर का काम जल्दी से हो जाए, इन सब के लिए ज़रूरी है टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट लाइफ में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वक्त बहुत बलवान है और वक्त बहुत कीमती है। पैसे से भी ज़्यादा कीमती वक्त है, ये मैंने महसूस किया है। क्योंकि खर्च किया हुआ पैसा आप वापस से कमा भी सकते हो, लेकिन खर्च किया हुआ जो समय है, क्या कभी आप वापस ला सकते हो? नहीं ना। तो वक्त पैसे से भी ज़्यादा कीमती है। सोने का एक एक तार कीमती होता है ना? वैसे ही वक्त का एक एक क्षण बहुत कीमती है। तो इसलिए वक्त के किसी भी क्षण को बर्बाद ना करें। बहुत पीड़ादायक हो सकता है ये हमारे लिए। तो टाइम मैनेजमेंट लाइफ में बहुत महत्व रखता है, बहुत 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 ज़रूरी है। वक्त कोई मौसम नहीं है कि लौट कर आ जाएगा। तो अगर आप कुछ भी करना चाहते हैं ना, उसके लिए आपको वक्त को मैनेज करना बहुत ज़रूरी है। काफ़ी सालों से मैं वक्त को मैनेज करके चल रही हूँ और अपना कर रही हूँ, बट जहाँ भी जरा सी भी चूक हुई ना, वो आपको बहुत पीड़ा दे सकती है। तो जो लोग भी मुझे कहते हैं ना कि टाइम मैनेजमेंट में बनाना, तो हाँ, बैठ के बहुत इत्मीनान से बैठ के आप लोगों के लिए वो वीडियो मैं ज़रूर बनाऊंगी, लेकिन अभी थोड़ा सा बिजी हूँ। तो वक्त की कीमत देखो, पहचानो और वक्त को ज़रा भी ज़ाया ना करें, क्योंकि ये मेरा एक्सपीरियंस है। ज़रा सा भी जहाँ पे भी आपकी देरी हुई ना, मेरी अभी रिसेंटली आपको बता रही हूँ, 20 मिनट का जो देरी थी ना, मेरी 20 मिनट की देरी। 20 मिनट तो बहुत ज़्यादा है। 20 सेकंड भी अगर आप कहीं देरी होती ना, तो आपको आगे के लिए दुखदाई होती है। तो रिसेंटली 20 मिनट की देरी ने मुझे बहुत ज़्यादा दुख पहुंचाया था। आपका बहुत कुछ बिगड़ सकता है। तो एक एक पल को ना बहुत मतलब उससे ना खर्च करो कि भैया टाइम बहुत कीमती है, लौट कर नहीं आएगा। तो बस इसीलिए लेकिन अपनी किसी भी गलती से हताश ना हो, निराश ना हो, उससे एक सीख लेनी बहुत ज़रूरी है। तो हालांकि मुझे टाइम की कीमत पता है, लेकिन फिर भी मुझसे एक 20 मिनट की देरी हुई थी, 20 मिनट की देरी, बट मैंने उससे सीख ली है कि भविष्य में 20 सेकंड की भी देरी मैं नहीं करूँगी। तो अपनी हर गलती से सीखना भी एक बहुत बड़ी बात है। ये चीज़ इसलिए बता रही हूँ अपनी एक ये गलती 20 मिनट वाली, कि ज़रा भी देरी कोई ना करे और कि अपनी गलती से कोई हताश ना हो, उससे एक सीख लेना भविष्य के लिए। तो बस यहाँ पे इसी तरीके से आज का टाइम को इसीलिए मैनेज करके चलना था। आज मेरी वैसे प्लानिंग थी कल रात को कि भैया छोले टिकिया शाम को बनेंगे, और अभी छोले चावल का मन था, बट मैंने आज प्लान इसलिए चेंज किया, अभी चेंज किया कि भैया मार्केट वाला बहुत सारा काम है, तो भैया छोले टिकिया का टाइम शाम को नहीं रहेगा। तो अभी क्या करते हैं कि अभी तो मेरे पास टाइम है, तो आलू भी उबाल लेती हूँ, छोले टिकिया कर लेते हैं सुबह को, और जब थके हारे मार्केट से आएंगे ना, तो छोला तो बना हुआ, अगर छोले ज़्यादा बना रही हूँ आज मैं, तो छोला तो बना हुआ होगा, तो बस राइस बनाना होगा। तो ऐसे करके पूरा मैंने मैनेज किया था। ये रात के बर्तन हैं जिनको कि मैं लगा रही हूँ अभी, और फिर मुझे पूरा व्लॉगिंग का भी सारा करना था। देखो, व्लॉगिंग भी साथ में रहती है, प्लस पिछले दिन का जो व्लॉग है वो भी एडिट करके आप लोगों तक पहुँचाना होता है। आज का व्लॉग मेरा जल्दी जाना था, क्यों? क्योंकि आज मैं मार्केट जाऊँगी, तो फिर वहाँ से भूल जाऊँगी मैं डालना करना। तो वो सारी भी मेरी प्लानिंग थी कि जल्दी से व्लॉग को मैं एडिट करूँगी, एडिट करके और आप लोगों तक जल्दी पहुँचा दूँगी। तो मे भी जो मेरा व्लॉग था ना संडे को, मे भी 11 या 11:30 के करीब आ गया होगा आप तक, वरना मेरा व्लॉग हमेशा कभी 1 बजे 2 बजे या 3 बजे ऐसे आता है ना। तो बस इनको उठाया, फिर चाय वाय पी और फटाफट इनको भी बोला कि भैया जल्दी से नहा लेना। ईलू को जगाया, ईलू को भी बोला कि फटाफट नहा लेना, क्योंकि हमारे पास उतना टाइम नहीं है, टाइम को
बहुत अच्छे से खर्च करना होता है। तो फिर बस डस्टिंग वगैरह कर रही हूँ। डस्टिंग डेली ही करती हूँ वैसे तो मैं, कभी एक दिन छोड़ के, एक दो दिन छोड़ के आप कर सकते हो, लेकिन वैसे तो मैं डेली ही करती हूँ। और दिवाली तक तो डेली ही करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि फिर थोड़ी बहुत डस्ट आती रहती है ना, तो वो एक दो दिन भी छोड़ो ना तो आपको ज़्यादा टाइम खर्च करना पड़ेगा। और फिर धनतेरस के दिन से दिवाली की सफाइयाँ बंद हो जाती हैं। तो डेली अच्छी वाली सफाई करेंगे ना, डेली हर कोने की सफाई करोगे ना, तो दिवाली तक सफा चट ये घर रहेगा इसलिए। और बस फिर मार्केट हमारा इनके वीकली ऑफ वाले दिन ही होता है। आसपास का मार्केट तो देखो होता नहीं है, दूर वाला ही होता है सारा। हर जगह जो है ना वो ऑपोजिट साइड है, तो वो सब भी देख के चलना होता है। कोशिश हम यही करते हैं कि एक ही जगह से हमको सब कुछ मिल जाए। आधा कुछ मैंने ऑनलाइन इसीलिए मंगा लिया है कि भैया टाइम बर्बाद ना हो जरा भी। तो बट जो चीज़ें ऑनलाइन नहीं मिलती हैं या ऐसा लगता है कि ऑनलाइन सही नहीं आएगी, तो फिर वो लानी ही होती है। तो आज के दिन पे मुझे जो पर्दे नहीं मिल रहे थे ऑनलाइन वो भी लाने थे, इलू के कपड़ों का भी करना था, और भी घर के बहुत से छोटे मोटे काम होते। और करवा चौथ की तैयारी करनी थी भाई, करवा लाना था, करवा चौथ के बायने का सामान लेना था, बहुत सा काम करना था। तो कुछ मैंने पास के मार्केट से किया, कुछ मैंने दूर के मार्केट से किया। और इलू की इच्छा थी कि इस बार दिवाली पे ट्रेडिशनल ड्रेस ले, तो ट्रेडिशनल उसके कपड़े मिलने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है आजकल, क्योंकि उसका साइज तो लंबाई तो मेरे जितनी हो गई और वो पतली है। तो जो भी ट्रेडिशनल मांगते ना, सूट हुआ, शरारा हुआ, जो भी हुआ, तो क्या है कि मेरे साइज का दिखाते हैं और वो कहते हैं दीदी हम इसका साइज लंबाई तो बढ़ गई है, तो अब फिटिंग ही होगी हर कपड़े में। एक टाइम ऐसा था जब इसके पैरों का ये वाला हाल हुआ था कि बीच का मीडियम साइज हो गया था, तो इसके जूते चप्पल मिलना मुश्किल हो गया था। वही इस बार अभी कपड़ों में हो गया, क्योंकि ये पतली बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए। तो फिर जो ट्रेडिशनल इसको लेने थे, तो वो बस ढूंढते ढूंढते में थोड़ा बहुत टाइम गया। साथ साथ में हम छोटे मोटे अपने काम करते रहे। तो यहाँ पे देखो झाड़ू तो मैंने लगा दी थी, अब टिकिया बनाने के बाद पोछा मैं लगाऊंगी। और फिर अपना बीच में व्लॉग एडिट करना आप लोगों तक पहुँचाने के लिए मुझे वो शेड्यूल करना होता है। तो वो मैंने शेड्यूल कर दिया था, 11 साढ़े 11 का टाइम डाल दिया था कि आप लोगों तक इतना पहुँच जाए, क्योंकि ये सब भी पूरी प्लानिंग करके चलनी होती है। तो ये आधी थोड़ी सी ऐसी ही रखी थी मैंने टिकिया, जब बनाई थी तो थोड़ी कच्ची कच्ची सी, क्योंकि आएंगे तब इसको क्रिस्पी करके दोबारा से करके तवे पे फिर खानी होती है ना छोला टिकिया, इसलिए। तो ये देखिए टिकिया हमारी तैयार हो रही है। और छोले ज़्यादा बनी गए, आधे मैंने निकाल करके फ्रिज में रख दिए हैं। किचन की क्लीनिंग मेरी हो गई है, मतलब हो रही है, आप देख रहे हो, है ना। तो फिर बस सारा चीज़ें तैयार थी, क्योंकि मीठी चटनी भी बनानी थी, हरी चटनी भी बनानी थी, तो वो सारा भी मैंने किया बीच में। वो ज़्यादा कुछ मैंने शूट नहीं किया। तो ये देखिए छोले मेरे तैयार हैं, और आधे मैंने फ्रिज में निकाल के रख दिए, आधे यहाँ पे रखे हुए हैं। ये टिकिया तैयार है ना। बस शाम को जब मैं थके आ रही आऊँगी तो बस राइस बनाना होगा। ये मीठी चटनी तैयार ही है, हरी चटनी तैयार है, और ये मीठी और हरी चटनी तैयार थी, इसलिए भेल भी हमारी तैयार हो गई थी नाश्ते में। सो फ्रेंड्स, मेरा सारा काम हो चुका है। अब बस बाकी बचा है, कपड़े सुखाऊंगी मशीन में से निकाल के, और अब मैं पोछा लगाऊंगी, क्योंकि जब बर्तन करके जाती है ना भाभी, तो थोड़ा किचन में छींटे छींटे हो जाते हैं पानी के। तो अब मैं ये मेरा खाना वाना का भी तैयार हो गया। कपड़े सुखा के पोछा लगा के वापस नहा के और तैयार होके और दिवाली की शॉपिंग और करवा चौथ की शॉपिंग करने जाऊंगी। तो बस यहाँ पे मार्केट का काम करके आए थे 2-2:30 बजे के करीब, और फिर हमने ये खाना वाना खाया, थोड़ा सा इन्होंने रेस्ट लिया, थोड़ा सा इनको ऑनलाइन काम था वो किया। तब तक में मैंने घर की दोबारा सफाई की, राइस बनाए, और फिर मार्केट के लिए निकल पड़े थे। तो बस फिर रात को आए थे। तो चलो आज के ब्लॉग में बस इतना ही, मिलते हैं एक और न्यू ब्लॉग के साथ। बाय बाय।